बच्चों एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी वो जहाँ पे एसिड बेस का इंट्रोडक्शन है, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनके बारे में बताया हुआ है। और एक ऐसा पार्ट जहाँ पे बात की हुई है सॉल्ट से। अब इन सॉल्ट्स का नेचर एसिडिक या बेसिक हो सकता है। इन्हीं सॉल्ट्स की कैटेगरी में एक सॉल्ट और आता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुनते ही थोड़े से हैरान हो जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सॉल्ट बोल रहे हैं सर, ये कैसे? तो बच्चों सॉल्ट्स का नेचर एसिडिक या बेसिक हो सकता है। और सॉल्ट्स को अगर मैं सिंपली बताने की कोशिश करूं तो सॉल्ट आप ये मान के चलो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का ग्रुप, इसी को अपन क्या बोलेंगे? सॉल्ट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na जो है वो पॉजिटिव आयन है और हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा आयन है? नेगेटिव आयन है। तो ये दोनों आयन्स मिलकर के अपने सॉल्ट बना सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ये तुम पढ़ोगे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। यहाँ हमारा टॉपिक आयनिक बॉन्ड नहीं है, यहाँ हमारा टॉपिक है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कैसे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के लिए हमको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में ये जो क्लोर है ये इंडिकेट कर रहा है क्लोरीन को, और ये जो एल्कली रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बेस को। बच्चों मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं कुछ वाटर में डिसॉल्व होते हैं और कुछ वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एल्कली। हमारा यहाँ पे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको एल्कली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होता है। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एल्कली NaOH एंड क्लोरीन फॉर्म होगा, इसी प्रोसेस को बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये करते कैसे हैं? तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? ब्राइन सॉल्यूशन चाहिए होता है। ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? तो ब्राइन सॉल्यूशन मिक्सचर है दो चीजों का। किस किस का? NaCl का, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, और वाटर का। मतलब कि आप वाटर में NaCl डाल दो तो आपका जो मिक्सचर बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। अब इस ब्राइन सॉल्यूशन में अगर हम करंट पास करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह आती है क्या करंट पास हो जाएगा? हाँ बच्चों, करंट पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड में अगर करंट फ्लो करानी है तो वहां पे आयंस प्रेजेंट होने जरूरी हैं। वाटर में जैसे ही NaCl जाएगा यहाँ पे दो टाइप के आयंस मिल जाएंगे, Na+ आयन और Cl- आयन। तो वाटर से करंट फ्लो हो जाएगी। अब ब्राइन सॉल्यूशन से करंट पास कराने पे हमारे जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे ये प्रोडक्ट होंगे क्लोरीन। क्लोर एल्कली प्रोसेस है ना, क्लोरीन एल्कली। कौन सा एल्कली? इस सोडियम से रिलेटेड एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस साथ में एक चीज और फॉर्म होगी जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ये पता पड़ गया। क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब ये होता कैसे, एक बार इसको देख लेते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में वाटर भर दिया और कंटेनर में दो मेटेलिक रॉड्स डाल दी। ये मेटेलिक रॉड इसलिए डाली है क्योंकि हम चाहते हैं कि करंट अंदर जाए। तो ब्राइन सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको NaCl डालना पड़ेगा। ये डाल दिया हमने NaCl। NaCl डालने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी डाल दिए और नेगेटिव आयन भी। NaCl डालने का मतलब ये दोनों आयन्स डाल दिए। अब इसको बैटरी से अगर कनेक्ट कर दें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो रॉड कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं एनोड। एनोड। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो रॉड कनेक्ट होगी उसको बोलेंगे कैथोड। इस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट हैं, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे ये आयंस जो हैं वो मूव करने लग जाएंगे। और कहां की तरफ मूव करेंगे? ये पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, मतलब इधर की तरफ। और ये नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। कुल मिलाकर लिक्विड में आयंस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विड में आयंस के फ्लो को ही हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो क्या वाटर से करंट फ्लो नहीं स्टार्ट हो गई? हाँ।
अब वाटर में ब्रेक डाउन होगा, वाटर में क्या होगा, ब्रेक डाउन। वाटर में करंट फ्लो होने के कारण टोटल 4 टाइप के आयंस बन रहे हैं। कौन कौन से, Na+ आयन और Cl- आयन तो पहले ही बन रहे थे, क्यों, क्योंकि हमने NaCl डाल दिया था। अब वाटर में करंट फ्लो होने के कारण ये 2 एक्स्ट्रा आयन और बने, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, H+ और OH- आयन बने। तो ये Na+ आयन इस OH के साथ मिलकर के तो NaOH बना देंगे। ये दोनों आयंस जो हैं ये दोनों मिलकर के ओनली गैस फॉर्मेशन का काम करेंगे। ये पॉजिटिव आयन हैं, पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कैटायन। तो कैटायंस जो होते हैं वो नेगेटिव की तरफ आ जाती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन आयन आके जमा हो जाते हैं, H+ आयंस। और इस पॉजिटिव रॉड पे कौन से आयंस आते हैं, नेगेटिव, ये क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन यहाँ पे आते हैं। नेगेटिव आयंस को बोलते हैं एनायंस। कैटायन नेगेटिव रॉड पे आते हैं, मतलब कैथोड पे आते हैं, और एनायंस एनोड पे आते हैं। इसलिए यहाँ पे गैस फॉर्म होती है क्लोरीन गैस, और यहाँ पे गैस फॉर्म होती है हाइड्रोजन गैस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्लोरीन गैस कौन से टर्मिनल पे फॉर्म होगी, क्लोरीन गैस फॉर्म होगी एनोड पे। हाइड्रोजन गैस कहाँ फॉर्म होगी, कैथोड पे। क्लोरीन गैस एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस में अगर आप यूजेस की बात करो, तो क्लोरीन के यूजेस की अगर हम बात करें तो वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है बहुत अच्छा फ्यूल होती है, रॉकेट का फ्यूल होती है। ठीक है, NaOH जो है, NaOH से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल फाइबर्स की बात करें, रेयन की, किसकी बात करें, रेयन की। रेयन की फॉर्मेशन में NaOH का यूज होता है। सोप की फॉर्मेशन में NaOH यूज होता है। स्विमिंग पूल का पानी आप देखते हो कितना क्लियर होता है, उसके लिए किसका यूज होता है, क्लोरीन गैस का। तो ये सारे यूजेस जो हैं इन तीनों के मिला करके हैं। तो सिंपल सा एक बार वापस से बता दूं, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन से जब हम करंट पास करेंगे, करंट पास करने से वाटर का ब्रेकडाउन होगा। इस ब्रेकडाउन के कारण अलग अलग टाइप के आयंस फॉर्म होते हैं। ये आयंस मिलकर के कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एक तो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे NaOH का, जो कि हमको एक्वस सॉल्यूशन में ही मिल जाएगा, और कुछ गैसेस फॉर्म होती हैं। गैसेस हमेशा इलेक्ट्रोड्स पे फॉर्म होगी। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉजिटिव आयन के कारण गैस बनती है, तो पॉजिटिव आयन की गैस जो है वो हमेशा नेगेटिव रॉड पे मिलेगी, मतलब कि कैथोड पे। क्लोरीन गैस जो है वो नेगेटिव आयन के कारण बन रही है, और नेगेटिव आयन के कारण जो गैस होती है वो हमेशा पॉजिटिव रॉड एनोड पे मिलती है। यहाँ मिल जाएगी क्लोरीन गैस और यहाँ मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। फिर भी अगर तुमको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।